अब जो है वो हम एक और अलिफ ड्रा करते हैं, अटैच्ड अलिफ जिसको हम कहेंगे। तो उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह का होगा। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एक अलिफ ड्रा करते हैं यूँ। तो टिप तो उसकी सेम ही आएगी जैसे हम दूसरे अलिफ की बनाते हैं, सिंपल ये। और नीचे से भी हम अगर उसको डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं तो बना लेते हैं। और साथ में ये क्या चीज़ है कि अगर कोई वर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बा है, जीम है, सीन है, कोई भी है, वो पीछे से एक वर्ड आ रहा है और यहाँ पर जो है एक पीछे से वर्ड आ रहा है और यहाँ से वो जाकर तो अलिफ से अटैच हो गया। तो इसमें और दूसरे अलिफ में जो डिफरेंस है बेसिकली वो क्या, वो देखते हैं हम। ये जो अलिफ है ना, डेकोरेटिव अलिफ जो हमने ये मूव बनाई है साथ में एक यहाँ पर ये वाली, तो ये वाली मूव जो है ना वो अटैच्ड अलिफ में नहीं बनाते हम। ये आपने याद रखनी है बात, कि आपने ये वाली मूव नहीं बनानी। अगर नीचे वाली मूव बनाना चाहते हैं ये वाली तो बना सकते हैं, अगर इसको नहीं बनाना चाहते ऐसे सिंपल, तो ये अलिफ अटैच्ड अलिफ जो है ये काफ़ी है आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अलिफ है इसके साथ आप अटैच्ड कुछ लगा लें, कोई भी वर्ड पीछे, तो वो डन हो जाएगा। तो ये भी एक अटैच्ड अलिफ होगा। तो अगर आप उसको थोड़ी सी डेकोरेशन करना चाहते हैं तो नीचे एक टिप बना लें, लेकिन राइट साइड वाली जो टिप होगी वो आपने नहीं बनानी, ये आपने याद रखना है बस। अब हम वो देख लेते हैं और उसके अलावा हम एक और चीज़ देखेंगे कि ये जो मैंने टिप बनाई है ना, एक तो ये सिंपल डिज़ाइन हो गया, सिंपल लाइन ड्रॉ की, एक दूसरी ये कर्व ड्रॉ कर ली। अब तीसरा और चौथा डिज़ाइन भी होगा इसमें, वो किस तरह के, आप इसको यूँ करके तो यूँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इसको तीनों इस तरह बना लें तो ये भी ड्रॉ हो सकती है ऐसे, ठीक है। तो ये यूँ यूँ ड्रॉ होगा ना अलिफ। तो ये हम अब जो अटैच्ड अलिफ है ना उसकी टिप इस तरह बनाएंगे, एक थोड़ी सी डेकोरेटिव करके ना। तो वो बनाते हैं अब हम। सबसे पहले हमने सेम बेस लाइन एक ड्रॉ कर ली है, ये वाली ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पर हम अलिफ जो है उसकी हाइट, ये है ना, यहाँ से हम अलिफ की हाइट लेंगे, वो 48 तक थी, 48 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ तक था, ये हमने ड्रॉ कर ली 48 सेंटीमीटर तक। यहाँ से उसकी जो चौड़ाई थी, टी जो था वो 4 था, तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर यहाँ तक गया। और यहाँ से ये हमने यहाँ तक ड्रॉ कर ली। चलें यहाँ तक कर लेते हैं ड्रॉ, ये ड्रॉ कर ली हमने। अब नीचे की जानिब ये तो 12T था ना, यहाँ से लेकर जो ऊपर जाना था। अब नीचे की जानिब हम चलें, अभी हम ये सिंपल अलिफ ड्रॉ करते हैं ना, अटैच्ड अलिफ। तो साथ में चौड़ाई चूँकि अलिफ की इस साइड से क्या है, टी है ना, तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से भी जो हम ड्रॉ करेंगे वो भी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो 1 2 3 4, ये 4 आ गया। तो यहाँ से ये अटैच्ड है किसी भी लफ्ज़ के साथ, आप सपोज कर सकते हैं कि पीछे कोई लफ्ज़ है उसके साथ ही अटैच्ड है। और अब हम ऊपर से देखते हैं तो ऊपर 1.5T की उसकी टिप थी ना, 1.5T की, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक उसकी टिप थी, यहाँ तक सॉरी, क्योंकि हमने यहाँ पर T/2 का जो था वो डिस्टेंस भी तो लेना था ना। यहाँ तक उसकी टिप थी। तो मैंने आपको बताया कि उसकी टिप को हम जो है वो थोड़ा सा डेकोरेटिव बना सकते हैं। कैसे, यूँ, और यहाँ से यूँ यहाँ तक, ये एक डिज़ाइन बन गया। और सिंपल वो जो हमने T/2 का यहाँ तक वो ड्रॉ किया था वो कर लिया। तो ये देखें एक न्यू उसकी शेप बन गई टिप की। तो यही मैंने आपको बताना था इसमें। तो ये एक अटैच्ड अलिफ बन गया है। इसको अब हम कलर कर लेते हैं। ये जो मैं आपको कलर कर रही हूँ ना, ये थोड़ा सा ख़राब भी हो गया। ये अगर आप पेंसिल जो है उसके शेड से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये साथ में जो अटैच्ड कोई भी और लेटर था तो वो, तो ये अटैच्ड अलिफ है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात। इधर मैं लिखती हूँ कि ये क्या है, ये अटैच्ड है, अटैच्ड। या फिर अगर वर्ड के एंड पर आ रहा है और किसी लफ्ज़ के साथ अटैच है तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर वर्ड के एंड पर आ रहा है लेकिन इंडिविजुअल अलिफ ही है तो फिर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अब हम करते क्या हैं कि नीचे की जानिब ना थोड़ी सी जो हमने सेकंड टाइप पर सीखी थी ना डिज़ाइन टिप 1.5T की, तो वो देखते हैं, वो लगाते हैं। ये भी काफ़ी है अगर हम लेकिन हम थोड़ी सी ना उसकी कर लेते हैं डेकोरेशन। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ये आ गया। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, और फिर यहाँ से यूँ, तो ये हमारी सॉरी कितनी हूँ बन गई 1.5T की। तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये एक और टाइप बन गई है जी हमारे पास अटैच्ड अलिफ की। पहले तो ये सिंपल थी ना, अगर हम इसको हटा दें तो ये सिंपल अलिफ था। अब हमने नीचे ये टिप बना ली तो ये हमारा अटैच्ड अलिफ बन गया। तो अब ये हमारा अलिफ का जो टॉपिक है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तब आप इसमें देख लें ये आपकी सारी मेजरमेंट्स हैं। ये एक सिंपल अलिफ है, ये उसकी सेकंड डेकोरेटिव टाइप है, ये थर्ड डेकोरेटिव टाइप, ये इंडिविजुअल अलिफ्स हैं तीनों। उसके बाद हमने एक अटैच्ड अलिफ देखा तो वो ये है। इसके बाद अगर हम ये टिप हटा दें तो ये एक और टाइप बन जाएगी अटैच्ड अलिफ की। यहाँ पर मैं लिखती भी हूँ कि ये क्या है, अटैच्ड। ओके, तो ये हमारा डन हो गया टॉपिक। अब आपको पता चल गया कि अगर अलिफ वर्ड के स्टार्ट में आएगा तो इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर मिडल में आता है और किसी वर्ड के साथ अटैच्ड नहीं होता फिर भी इन तीनों में से कोई लिख सकते हैं। और अगर एंड पे आता है तो अगर इंडिविजुअल है तो ऐसे लिखेंगे, अगर इंडिविजुअल नहीं है तो किसी वर्ड के साथ अटैच है तो फिर ऐसे लिखेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने बा के लेटर की तरफ।